Dear students, today we will discuss about our next cell organelle vacuoles. किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम वैक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स पढ़ रहे थे, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। इसके सबसे पहले हमने ER पढ़ चुके हैं बेटा। सेकेंड नंबर पर हमने क्या पढ़ चुके हैं? हम इसके अंदर गोल्जी बॉडीज़ पढ़ चुके हैं। एंड थर्ड नंबर पर हमने क्या पढ़ लिया बेटा? लाइजोसोम्स पढ़ लिया है। एंड फोर्थ नंबर पर हमारी कौन सी थी बेटा? वैक्यूल्स प्रेजेंट थी। ये सारी एक ही कोऑर्डिनेशन में काम कर रही थी। काफ़ी बार तुमसे देखो, ये तीन इंपॉर्टेंट होती है। चौथी क्या होती है? जैसे कि वेस्ट वगैरह हो गया किसी चीज़ के अंदर भी, या एक्स्ट्रा कोई भी नॉन लिविंग मैटर है वो नहीं जाना है कहीं किसी और के अंदर, तो वो जाके स्टोर होना, वो क्या बना देता है बेटा? वैक्यूल्स बना देते हैं। तो ये मेन तीन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है, इसलिए इसको हम GERL से भी रिप्रेजेंट करेंगे। काफ़ी बार हमारे पास आ जाता है गर्ल, इसको हम गर्ल बोलेंगे ना कि गर्ल रिप्रेजेंट। तो गर्ल से G से क्या हो जाएगा बेटा? गोल्जी बॉडीज़ की कौन कौन सी सेल ऑर्गेनलीज। E से क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो जाएगा ER से। और L से हमारे पास क्या हो जाएगा? लाइजोसोम्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ये भी दिमाग में रख लेना। तब हम बात करेंगे किसके बारे में? वैक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? वैक्यूल्स। देखो, जनरली इसे हम एज अ सेल ऑर्गेनली नाम नहीं देते हैं, क्योंकि जो ये साइटोप्लाज्म है, जैसे ये हमने क्या कहा? सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये साइटोप्लाज्म में कोई खाली स्पेस है, ठीक है। ये हमने क्या कहा? कोई भी एक खाली स्पेस आ गया और उस खाली स्पेस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म की एक लेयर बन जाती है, वो क्या कहलाई जाएगी? वैक्यूल्स कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है बेटा? वैक्यूल्स कहलाई जाएगी। तो वैक्यूल्स हमने क्या कहेंगे? एक फ्री स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फ्री स्पेस। तो एक नॉन लिविंग हिस्सा होता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ें नहीं प्रेजेंट है फिलहाल, ठीक है, बन रहा है ये तब। और उसके चारों तरफ जो इसकी मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, नॉन लिविंग स्पेस होगा विच इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, विच इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन कैसी होगी बेटा? लिविंग होगी, क्योंकि किसकी बनी हुई है? साइटोप्लाज्म की। हम साइटोप्लाज्म को एक लिविंग चीज़ कह रहे हैं, तो किसकी होगी? लिविंग बनी होगी। ये याद रखना, ये अंदर सारी चीज़ क्या है? नॉन लिविंग। एक खाली जगह एरिया आ गया और उस एरिया में साइटोप्लाज्म की इस तरह से एक लेयर बन जाती है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ये लिविंग। और अंदर की सारी चीज़ खाली है, नॉन लिविंग है, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं? वैक्यूल्स कह रहे हैं। तो वैक्यूल को एक्चुअल में हम क्या कहेंगे? फ्री स्पेस विच इज़ सराउंडेड बाय द लिविंग मेम्ब्रेन। और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सिंपल क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेम्ब्रेन ऑफ किसी की भी मेम्ब्रेन को हमने पर्टिकुलरली नाम नहीं दिया। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नॉन एज, क्या कहा जाता है बेटा? उसे टोनोप्लास्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नॉन एज टोनोप्लास्ट। एकदम कॉमन क्वेश्चन आता है टोनोप्लास्ट। और अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको 4 कंडीशन बताई थी, परमिएबल, इम्परमिएबल, सेमी एंड सिलेक्टिव, तो टोनोप्लास्ट कैसी होती है? हमेशा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कैसी होगी बेटा? ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे वैक्यूल्स के बारे में, ये प्लांट्स के अंदर मेनली अ लार्ज स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो आपने कभी भी प्लांट सेल बनाया होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर। आप प्लांट सेल बनाते टाइम आप क्या बनाते हो? हमेशा वैक्यूल को बड़ा सा बना देते हो, क्योंकि वैक्यूल्स क्या करता है? In plants, vacuoles occupy 50 to 90% वॉल्यूम। प्लांट का 50 से 90, मैक्सिमम 90% वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई कर लेता है? वैक्यूल की बड़ा बड़ा स्पेस बनता हुआ चला जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म की मेम्ब्रेन इस तरह से कवर कर लेती है और बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स भी बन जाते हैं इसके अंदर। यहाँ वैक्यूल जनरली किसको स्टोर करके रखेंगे? नॉन लिविंग मैटर। क्या क्या मैटर हो गए हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो आपको याद रखना। इसीलिए जो भी लिविंग कंटेंट है, जो भी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज होती है, ये सारी कहाँ शिफ्ट कर जाती है? साइड में। साइड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? पेरीफ्री। तो काफ़ी बार हमारे क्वेश्चन आता है, वाई इन प्लांट सेल्स ऑल सेल ऑर्गेनलीज एंड न्यूक्लियस शिफ्ट टू पेरीफ्री। पेरीफ्री का मतलब क्या बताया बेटा मैंने? साइड में।
सेंटर में नहीं होता, हमेशा कहाँ होंगे, साइड। और आपने कभी एक एनिमल सेल बनाया होगा तो आपने हमेशा न्यूक्लियस को कहाँ बनाया है, सेंटर में बनाया। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है बेटा, हम आंसर में क्या लिखते हैं, ड्यू टू द लार्ज वैक्यूल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल होने के कारण ये सारी कहाँ पर चली जाती है बेटा, सेंटर के अंदर चली जाती, सॉरी कहाँ चली जाएगी, पेरिफ्री। और यहाँ पे वैक्यूल, आपको सबको पता है एनिमल्स के अंदर जनरली वैक्यूल्स क्या होते हैं, एब्सेंट। जनरली वैक्यूल्स आर एब्सेंट। अगर मिल भी जाएंगे, इफ प्रेजेंट देन दे आर ऑफ स्मॉल साइज, दे आर ऑफ स्मॉल साइज एंड इन फ्यू नंबर, बिल्कुल थोड़े से नंबर के अंदर वो रहते हैं। ठीक है बेटा, इसको याद रखना। तो हमने क्या कहा बेटा, इसको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, अपने वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या नाम दे रहे हैं, टोनोप्लास्ट, जो कैसी होगी, सिलेक्टिव परमिएबल होगी। प्लांट्स के अंदर 50 से लेकर 90% वॉल्यूम कौन एक्यूपाई करता है बेटा, वैक्यूल्स। इसे हम सेंट्रल में प्रेजेंट, इसे हम सेंट्रल वैक्यूल भी कह देते हैं। क्या नाम दे दें बेटा, इसे हम सेंट्रल वैक्यूल। और इसी के कारण डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज न्यूक्लियस सब कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, साइड में शिफ्ट कर जाते हैं। और एनिमल के अंदर जनरली कोई भी वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है। अगर मिल भी जाएंगे वो थोड़े नंबर में मिलेंगे और क्या होंगे बेटा, वो स्मॉल साइज़ के रहते हैं। अगर हम बात करेंगे जनरली जो वैक्यूल्स होते हैं बेटा, अगर हम बात करेंगे जनरली वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, जनरली वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते बेटा, सबसे पहले हमने बात की किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, प्रोटोजोवास के अंदर। प्रोटोजोवा के अंदर हमेशा क्या आएंगे बेटा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारी चीज़ें आती हैं। प्लांट्स के अंदर है, प्रोटोजोवा के अंदर होते हैं, और बैक्टीरियाज के अंदर होंगे। ठीक है बेटा, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम वैक्यूल्स को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वैक्यूल को कितने के अंदर डिवाइड कर देते हैं हम, मेनली 3, और कहीं कहीं आपको मेन 4 टाइप भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, 4, लेकिन हमारी 9th क्लास के एनसीईआरटी में कितने टाइप के दिए हुए हैं, 3 टाइप के। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक वैक्यूल को हम क्या कहेंगे, सैप वैक्यूल। क्या कहेंगे बेटा, सैप वैक्यूल कहते हैं। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या नाम दे रहे हैं, फूड वैक्यूल्स कह रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं बेटा, फूड वैक्यूल। एंड थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या नाम दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और आखिरी वैक्यूल, ये तीनों के तीनों वैक्यूल हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। और आखिरी वैक्यूल जो हम बात करेंगे वो हम क्या कहेंगे बेटा, गैस वैक्यूल। क्या कहेंगे, गैस। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सैप वैक्यूल, ये मेनली किसके अंदर मिलता है, प्लांट्स के अंदर। फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोनों ही किसके अंदर मिलेंगे बेटा, प्रोटोजोआ के अंदर, मतलब अमीबा के अंदर है पैरामीशियम, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं कॉमन। ठीक है, तो इनके अंदर मिल जाएगा। और गैस वैक्यूल जनरली किसके अंदर मिलेंगे, ये बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो हम कितनी टाइप बताएंगे, देखो हालांकि हमारे पास 4 टाइप्स होती है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको 4 मिल जाएंगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इवन 11th एनसीईआरटी में हमारे इन 3 वैक्यूल्स के बारे में दिया हुआ है। मेन हमने क्या कहा, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आखिरी हम क्या कह रहे हैं, गैस वैक्यूल। आपको याद रखना भाई, गैस वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर। क्योंकि काफ़ी बार आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन दे देंगे एनटीएससी में, विच वन इज़ नॉट अ वैक्यूल, विच वन इज आर द वैक्यूल। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, कोई भी इनमें 2 वैक्यूल, तीसरा ये और एक बोथ बी एंड सी करके कुछ भी दे देंगे। तो आपको याद रखना भाई, या ऑल ऑफ दीज करके, तो आपका आंसर क्या होगा, गैस वैक्यूल भी होगा। इसे आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या बात करें बेटा, सैप वैक्यूल। देखो सैप का मतलब क्या होता है, सैप का मतलब क्या होगा, वाटर प्लस वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूट, एनी सॉल्यूट मिक्सचर, एक सॉल्यूट नहीं मैनी सॉल्यूट मिक्स हो जाएंगे, इसे हम क्या नाम देंगे, सैप। क्या नाम देंगे, सैप। वाटर खाली वाटर, और वाटर में क्या मिक्स हो जाएंगे, मिनरल्स अलग अलग तरह के, कोई भी चीज़। वाटर है, वाटर के अंदर इसमें क्या मिक्स हो सकते हैं बेटा, कोई भी प्लांट का वेस्ट मिक्स हो गया। क्या हो गया, प्लांट का कोई भी वेस्ट जो प्रोटीन काम का नहीं है, डेड हो चुका है वो। देखो हमेशा वैक्यूल में डेड चीज़ें होंगी, नॉन लिविंग कंटेंट होगा वैक्यूल के अंदर, लिविंग कंटेंट्स नहीं होते हैं। सैप वैक्यूल के अंदर मेनली कैसे कंटेंट होंगे बेटा, नॉन लिविंग कंटेंट होंगे। क्या होंगे बेटा, नॉन लिविंग कंटेंट। जो भी प्लांट एक्सक्रीट करेगा वो वाला वेस्ट, ठीक है, जो भी प्लांट ने प्रोटीन जो प्लांट के लिए वेस्ट हो गया वो, प्लांट के लिए कोई भी अमीनो एसिड्स होंगे जो भी प्लांट के लिए वेस्ट है, ठीक है, और वो सारे वाटर में मिक्स हो गए, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, सैप देंगे। क्या नाम देंगे, सैप। तो सैप का मतलब होता है वाटर प्लस मिक्सचर ऑफ एनी सॉल्यूट,
किसी भी सॉल्यूट का, लेकिन प्लांट में मोस्टली नॉन लिविंग सॉल्यूट होता है, इस जहाँ वैक्यूल के अंदर स्टोर होगा, इसलिए इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं बेटा, वाटर प्लस मैनी सॉल्यूट। और सैप में हालांकि लिविंग कुछ भी आ सकता है, बट वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट का कॉम्बिनेशन, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, सैप कहलाई जाएगी। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। अब अगर हम बात करेंगे सैप वैक्यूल क्या कर रहा है बेटा, स्टोर कर रहा है, किसको स्टोर कर रहा है, किसी प्लांट के वेस्ट को, प्रोटीन की, लेकिन ये सब चीज़ें प्लांट के लिए क्या है बेटा, प्लांट का वेस्ट है, जो कहाँ जाके स्टोर हो जाती है, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगर हम बात करेंगे जो वैक्यूल होता है प्लांट के अंदर, ये क्या प्रोवाइड करेगा, उसे टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। तो आप एक चीज़ नोट करना, प्लांट में जो सेल वॉल होती है बेटा, प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो भी प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगी, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, टफनेस, हार्डनेस जो प्रोवाइड करती है वो सेल वॉल प्रोवाइड कर रही है। बाहर की तरफ, कहाँ की तरफ, बाहर, अंदर की तरफ प्लांट को टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, वैक्यूल प्रोवाइड करेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ आपका आंसर क्या होगा, वैक्यूल। हालांकि आप वहाँ पे अगर एमसी वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आया तो आपका सेल वॉल भी बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास क्वेश्चन आ गया सेल ऑर्गेनली, क्या आ गया, सेल ऑर्गेनली प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, वैक्यूल होगा। क्या होगा बेटा, वैक्यूल होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो पहले हमने क्या पढ़ लिया है, सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल का मतलब क्या होगा, वाटर मिक्सचर होगा इसके अंदर। ठीक है, इस वैक्यूल क्या स्टोर करके रख रहा है, वाटर प्लस सॉल्यूट, और ये सारा का सारा कैसा है बेटा, नॉन लिविंग कंटेंट होगा। और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसको याद रखना। सेकंड वैक्यूल हमने किसके बारे में बात की है बेटा, फूड वैक्यूल के बारे में। किसके बारे में बात की है, फूड वैक्यूल। आपने कॉमनली अमीबा में पढ़ा है, ये क्या बन, इसका फूड था, इसने यहाँ पे क्या कर लिया बेटा, ये सूडोपोडिया। ठीक है, और सूडोपोडिया का यहाँ पे फ्यूज़न खत्म हो जाएगा इधर से, और ये फिर क्या बना देगा, एक फूड वैक्यूल बना देता है। क्या बना देता है, ये एक फूड वैक्यूल। तो इसके अंदर, ठीक है, ये किसके अंदर मिलेगा बेटा, अमीबा के अंदर एंड पैरामीशियम के अंदर मिलेगा। ठीक है, और ये पैरामीशियम दोनों ये क्या होते हैं बेटा, प्रोटोजोआ। तो किसको स्टोर कर रहे हैं, मतलब फूड को स्टोर नहीं, तो किस में हेल्प करवाएंगे, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करवाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल मेनली किसके अंदर मिल रहा है, प्रोटोजोआ के अंदर। थर्ड तुमसे बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट टाइम भी एनटीएससी में पूछा गया था, ये कौन सा वैक्यूल बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बताया था हम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में बताया था। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जैसे हमारे अंदर इन ह्यूमन बींग्स किडनी जैसा काम करती है, वही काम प्रोटोजोआ के अंदर कौन करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अगर हम बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर इक्विवेलेंट टू किडनी ऑफ ह्यूमन बींग्स। कॉमन क्वेश्चन पूछते ही हैं आपसे बेटा, कौन सा वैक्यूल किडनी के बराबर होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब आपको सबको बताया भाई किडनी किस में हेल्प कर रही है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही है एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रही है। पता है ना सारे बच्चों को, किडनी किस में हेल्प करती है बेटा, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, हम हमारी बॉडी में जो चीज़ें बन रही है वेस्ट उसे हम बाहर निकालेंगे। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, वाटर एंड आयरन बैलेंस, हमारी बॉडी में वाटर और आयरन की बैलेंसिंग बनी होती है, इसे हम क्या नाम देंगे, ऑस्मो रेगुलेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जो काम हमारे अंदर किडनी कर रही है वही किसके अंदर, प्रोटोजोआ के अंदर कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो तुम्हारा यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन अबाउट द वैक्यूल्स आर द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। तो यहाँ पे तुमसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे, या तो पूछेंगे विच वैक्यूल इज इक्विवेलेंट टू किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। या क्वेश्चन पूछेंगे विच वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है वाटर एंड आयरन बैलेंस। बेटा ये हमारा पूरा का पूरा डिटेल टॉपिक किसके अंदर आएगा, 10th क्लास के अंदर आता है। ठीक है, एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस के अंदर हम वहाँ डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। हालांकि आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक्सक्रीशन पढ़ा हुआ है, आपको पता है। तो ये किस में हेल्प करेगा बेटा, मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने में। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या, वाटर एंड आयरन बैलेंस में। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा
प्रोटोजोआस के अंदर, ठीक है। और आखिरी वैक्यूल हम क्या बता रहे हैं, गैस वैक्यूल, गैस भरी हुई होती है, ठीक है, और इसकी कोई पर्टिकुलर मेम्ब्रेन नहीं होगी इसके अंदर, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया है, वैक्यूल्स। क्या पढ़ा बेटा हमने, ये वैक्यूल्स। तो हम फटाफट रिवाइज करेंगे। वैक्यूल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिकॉज जो वेस्ट है उसको नहीं करना है तो किसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। तो अगर हम बात करेंगे वैक्यूल्स, हमने क्या कहा, साइटोप्लाज्म में फ्री स्पेस जहाँ पे बनना शुरू हो जाता है, साइटोप्लाज्म की एक लेयर उसे कवर्ड करना शुरू कर देती है। इस चीज़ को हम क्या नाम दे रहे हैं, वैक्यूल्स नाम दे रहे हैं। तो ये अंदर तो नॉन लिविंग है और बाहर इसकी मेम्ब्रेन, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, मेम्ब्रेन हमेशा कैसी होगी, इसकी लिविंग, और इसकी मेम्ब्रेन को एक पर्टिकुलरली नाम दिया गया है, क्या कहेंगे बेटा, टोनोप्लास्ट। तो क्वेश्चन आता है मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नॉन एज, तो क्या आंसर हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। और कैसी नेचर की होगी, सिलेक्टिव परमिएबल नेचर की होगी। और प्लांट्स के अंदर ये मोस्टली स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसे हम वैक्यूल को भी क्या नाम दे देते हैं बेटा, सेंट्रल वैक्यूल। तो मैक्सिमम 50 से लेकर 90%, मैक्सिमम 90% और 50% तो एक्वायर करती है। 9th NCERT में हमारे पास यही वैल्यू दी है, तो आपको ये चीज़ याद ही रखनी है। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होने के कारण ही सारी चीज़ें कहाँ शिफ्ट कर जाती है बेटा, पेरिफ्री साइड में शिफ्ट कर जाती है। एनिमल्स के अंदर जनरली वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर वेस्ट वगैरह जो भी चीज़ें जनरेट होती है उसको लाइसोसोम ख़त्म कर देता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट्स, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट। लाइसोसोम की जगह यहाँ पे एक बॉडी होगी, स्फेरोसोम होती है प्लांट के अंदर, जो माइनर लाइसोसोम जैसा काम करती है। तो लाइसोसोम एब्सेंट है, एनिमल में लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो प्लांट के अंदर, एनिमल में जो भी वेस्ट होगा सेल के अंदर तो उसको लाइसोसोम खत्म कर देता है, लेकिन प्लांट में लाइसोसोम नहीं है, तो वो कहाँ जाके स्टोर हो जाते हैं, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और वैक्यूल्स के बाद धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन के वाया क्या होते हैं, सेल वॉल से वो बाहर निकलने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने क्या कहा, ये वैक्यूल्स है, और हमने वैक्यूल कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। 4 भी हम 4 बोलेंगे यहाँ पे, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल, ठीक है। गैस वैक्यूल इज ओनली प्रेजेंट इन द बैक्टीरियाज, और यहाँ पे क्या होगी, गैस प्रेजेंट होगी, कोई मेम्ब्रेन जनरली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। और सैप वैक्यूल अगर हम बात करेंगे, सैप का मतलब क्या होगा, वाटर प्लस मिनरल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, प्लांट का कोई भी वेस्ट स्टोर हो जाता है, कोई भी आ जाएगा XYZ, तो ये सारा किसके अंदर स्टोर होगा बेटा, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होगा। और ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करे, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है बेटा। और याद रखना इसको। और सेकंड अगर हम बात करेंगे फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल किसके अंदर मिलेगा, प्रोटोजोआ के अंदर, डाइजेशन ऑफ फूड करने में हेल्प करेगा। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करता है बेटा, ये एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और आखिरी हमने क्या पढ़ा, गैस वैक्यूल। अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ गया वैक्यूल को फंक्शन बताओ, तो आपको यही कब बता देना है कि वैक्यूल स्टोर द वेस्ट, मीन्स सैप को स्टोर कर रहा है, वैक्यूल प्रोवाइड द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स, वैक्यूल ऑल्सो हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड सच एज इन द अमीबा या प्रोटोजोआ लिख सकते हो, एंड वैक्यूल ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन सच एज इन द प्रोटोजोआ, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आता तो बेटा कमेंट किया करो और लाइक ज़रूर किया करो। ओके।